let me just share my screen. Okay. Yeah. Okay, so Meenal, you are there in the session, right? Meenal? Yes, ma'am. Okay, Meenal, I would not be able to see anything because the presentation is there right in front of me. If there is any issue with my sound or, you know, any student wants to ask any question, please stop me, okay? Because I can only see my presentation, I cannot see the students. Sure, ma'am. Yeah, okay. So, first of all, I would introduce myself. My name is Mana, and I head the Industry Connect Alliances and Placements for MAAC. Okay. So, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपके करियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछिएगा. एंड ये मत सोचिएगा कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं, कि ये क्वेश्चन सही है गलत है. एवरी क्वेश्चन इज अ राइट क्वेश्चन. ओके. Now, before I take you, through the industry and in which all areas you will get a job, I understand जब आप लोगों ने क्लास 12th में एक ख्याल आया होगा कि मुझे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो कभी ना कभी कुछ तो एक रेजिस्टेंस आया होगा पेरेंट्स से कि अरे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना है, मैक जाना है, देखो जॉब मिलेगी. ये तो सिर्फ कार्टून वाली इंडस्ट्री है. उसके बच्चे को देख वो बीटेक कर रहा है, उनके बेटे को देख वो एमबीए कर रहा है. ऐसा कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो कानों में आता है कि जो मैंने ये कोर्स चूज किया है, इज इट करेक्ट? क्या सिर्फ कार्टून इंडस्ट्री में या मूवीज में मुझे जॉब मिलेगी, या मुझे कहीं एमएनसी में जॉब मिल सकती है कि नहीं? क्या है इसका स्कोप? राइट नाउ सी आई टेल यू, ये चीजें इसलिए आती है बिकॉज इंडिया में ना एक माइंडसेट है कि कुछ ही कोर्सेज, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी कोर्स, सब कोर्सेज अच्छे हैं, बट इंडिया में लोगों को ये लगता है कि जो इजी कोर्सेज है, जो हम बहुत सुनते हैं, ग्रेजुएशन जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन, बीटेक, एमबीए, ठीक है, यही सब आप कोर्स कर लो तो आपको जॉब मिल जाएगी. राइट नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, सी अभी आप लोग ना एक डिफरेंस मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर. जॉब आप कुछ भी कर लो आपको मिल जाएगी, लेकिन हमको सिर्फ अपना फोकस जॉब पे नहीं रखना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज something which is called career, and we all need to focus on our career which is long term. ओके आप ग्रेजुएशन करते हैं, क्या मुझे कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि ग्रेजुएशन करके आपको किस तरह की जॉब्स मिल सकती है? एनी आइडिया? कुछ भी. एंड प्लीज स्पीक अप, लेट्स मेक इट अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, बिकॉज वैसे भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे. सो आई वांट इट अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन. सो एनी या कुछ भी, आपको क्या लगता है कि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं या कोई भी ग्रेजुएशन करता है उसको किस टाइप की जॉब मिलती है? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर. ओके. और डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट ऑफ कोर्स. उसको कॉल सेंटर में भी जॉब मिल सकती है, उसको रिटेल में भी जॉब मिल सकती है ना? बट करेक्ट. बट आप लोग मुझे बताओ एकदम ऑनेस्ट आंसर, क्या आपको लगता है कि एक रिटेल की जॉब में जो आप दिन रात खड़े होकर शर्ट दिखा रहे हो, एक सिंपल सी एक कोने में बैठ के आप अपने बस कंप्यूटर पे बैठे हो, उस जॉब में कोई मजा है? वो जॉब ना फिर आफ्टर सम टाइम नो इट एक्चुअली बिकम्स अ बर्डन, एंड फिर हम छोड़ के बैठते हैं, हमारा करियर नहीं बनता. इसीलिए स्टार्टिंग में आई टोल्ड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर. बीटेक कितने सालों का होता है? बीटेक एनीवन? 4 years. 4 years, करेक्ट. एक साल में कितना खर्चा होता है बीटेक में? Approximately 1.5 lakh. दोबारा बोलो. 1.5 से 2 लाख. 1.5 से 2 लाख. ओके. प्लस बुक्स एंड हॉस्टल, तो हम थोड़ा मेरी मैथ्स कमजोर है तो मैं हमेशा राउंड ऑफ फिगर्स लेती हूँ. सिर्फ 5 लाख. 5 into 4 is equal to 20 lakhs. राइट. ठीक है, सिंपल मैथ्स. अब मुझे कोई ये बता पाएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, बिकॉज हम लोगों को सब पता है आज की डेट में, एवरीवन इज अवेयर, बिकॉज गूगल है एंड हम लोग मिलते हैं बहुत बच्चों से, बहुत लोगों से. क्या लगता है आपको एक बीटेक फ्रेशर की क्या सैलरी होती है? 20. ओके.
Yes. Okay, 15, 20, 25, 30, right? Yeah. Right now, अब इतनी गणित सबको आती है. 4 years, 20 lakhs, first salary 20,000. Now we have students in MAC जिन्होंने 2 साल का कोर्स किया है, एंड MAC में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो 4 लाख से ज्यादा है. And हमारे students, they've got job in companies like Amazon, they've got jobs in companies like Accenture, they've got jobs in companies like NYVFX वाला at a starting salary of 30,000 per month. तो इतना सबको समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा है. इट इज ऑब्वियसली मोर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. और ये इसलिए आपको यकीन नहीं करना कि मैं बोल रही हूँ या मैम तो मैक में है तो मैम ने तो बोल दिया. इसीलिए बिकॉज टुडे एवरीथिंग इज डिजिटल. आज की डेट में आप लोग बैंक जाते हो? कोई नहीं जाता. ओके, नाउ कोविड आया था, करेक्ट? जी. Now, in COVID, I think everyone was at home. उससे हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया. Actually became a quarantine sensation. सब घर बैठ के लूडो किंग खेलते थे. And लूडो किंग is the brainchild of a gaming studio in Bombay, गेमशन टेक्नोलॉजीज. एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कोविड में जहां पे लोगों की जॉब्स जा रही थी, उस कंपनी में लोगों का अप्रेजल हुआ है बिकॉज पीपल हैव प्लेड लूडो किंग लाइक एनीथिंग. सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो, अभी देखो, अभी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन कभी भी आ सकती है. अब किसी को नहीं पता था कोविड आएगा, कल को कुछ और होगा. लेकिन आज कर्फ्यू भी लगता है ना, मतलब ना लगे बट अगर लगता है ना, तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूज देखेंगे, करेक्ट? कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. एंड अगर आप कभी भी किसी न्यूज चैनल में जाते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो आप नीचे देखते हो ना, आज ट्रेन पलटने से 4 लोगों की मौत हुई, दैट्स ऑल डन इन अ सॉफ्टवेयर. कौन नहीं करेंगे? लोग कंटेंट कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे. आज की डेट में भगवान के बाद अगर किसी की पूजा होती है ना, वो है कंटेंट, राइट? सबको कंटेंट चाहिए. एंड कंटेंट इज क्यूरेटेड. आई मीन एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट इंटरेस्ट. किसी और तरह का कंटेंट पसंद होगा, मेरी बेटी को कुछ और कंटेंट चाहिए. बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कंज्यूमिंग कंटेंट. अब क्योंकि कंटेंट का कंटेंट क्रिएटर्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है. एंड हु आर द कंटेंट क्रिएटर्स? यू गाइस. और ये यही रीजन है कि आज पूरा शिफ्ट हो गया है. From a B.Tech or a graduation, people are moving towards the media and entertainment industry. And आप बहुत छोटे से span में you can earn at par with any other industry and probably more than that. आप लोगों को समझ आ रहा है what I want to say? Yes or no? आ रहा है ना? हाँ, MBA आज सुनने में बहुत फैंसी टर्म लगता है कि सी, मैं किसी कोर्स को बुरा नहीं बोल रही, नौकरी सबको मिलती है. लेकिन हमको सिर्फ नौकरी पे फोकस नहीं करना, हमको करियर बनाना है. और अगर आज 12th के बाद अगर हम लोगों का करियर बन जाता है ना, आई थिंक इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती. नाउ MBA, अब MBA फाइनेंस करते हैं लोग, सब इंडिया में ना सब बात करते हैं कोर्स की, नौकरी की बात कोई नहीं करता. एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो हम लोग बिल्कुल, वो टॉपिक ही आउट है. और जबकि अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट्स एट ऑल लेवल्स. आज बहुत I stay in a place called Faridabad. There's a place called Greater Faridabad, जैसे Greater Noida, ऐसा. There are a lot of engineering colleges line से वहां पे बच्चे MBA finance करते हैं. करने के बाद जॉब कहाँ पे करते हैं? वो इंश्योरेंस सेक्टर में, किसी बैंक में इंश्योरेंस सेल करते हैं. इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, जो आपको यकीन दिलाते हैं कि जीने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग मर जाओ, फिर आपका जो प्रीमियम है ना, वो आपके घर वालों को जाएगा. Is it the job you want to do? No, because इसमें it is a job. This is not a career. So
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट माय स्टूडेंट्स कि आप लोग अपने दिमाग से इसको निकालिए कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ वोकेशनल कोर्स. इट इज नॉट. इट इज अ फुल फ्लेजेड करियर कोर्स. आज मैं आप लोगों को अभी कुछ जॉब्स दिखाऊंगी एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि अच्छा यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं. यस, आप लोग कर सकते हो. इनफैक्ट ऐसी कोई कंपनी, आप लोगों को कुछ भी कंपनी के बारे में आइडिया है, कोई भी, मतलब पापा जॉब करते हैं या कभी किसी कंपनी के बारे में सुना है, उस कंपनी में भी देयर इज अ डिजाइन डिपार्टमेंट, बिकॉज विदाउट डिजाइनिंग एंड क्रिएटिविटी टुडे कंपनीज कैन नॉट रन द बिजनेस. एंटरटेनमेंट तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. फिल्म्स, मूवीज, आज Salman Khan, सबको लगता है, oh God, he is so handsome. Yeah, he is handsome, but he looks more handsome because of all the VFX supervisors जो दिन रात उसकी कभी स्किन पे काम कर रहे हैं. And it's a fact. आपको लगता है कि यार ये कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है. We will actually go and see that location, but आपको वो लोकेशन कभी मिलेगी नहीं, because that's all created on a computer. That's all CG. That's all done by artists. That's all done by people like you. So films, healthcare industry. I'll give you an example, and this is a real example. There is a hospital. Okay, I got a requirement from a hospital that they need video editors. मुझे भी थोड़ा सा पहले बिलीव नहीं हुआ कि अच्छा, इवन अ हॉस्पिटल नीड्स वीडियो एडिटर्स. क्योंकि अब वही है माइंडसेट, तो अब इंडिया में सबको लगता है कि हर एक छोटे बच्चे से आप पूछना, वो बोलेगा ए फॉर एप्पल. बट टुडे ए is for artificial intelligence. M is not for a monkey, but M is for metaverse. That's the change we have, today. So now this hospital, it is in Faridabad. They have hired 3 video editors from MAAC, and the starting salary is 31,000 per month. Imagine, hospital. Even a hospital hires graphic designers. Virtual production, I mean, I think virtual production is in. There are so many jobs in virtual production. गेम, जो गेम आप खेलते हैं, इमेजिन वही गेम कोई आर्टिस्ट डिजाइन भी करता है और उस गेम को डेवलप भी करता है. एंड मेरा एक आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्राफिक्स कीजिए या मोशन ग्राफिक्स कीजिए, और यू डू 3D एनिमेशन, VFX, whatever you do in life, that's your specialization, that's your skill set. But then you are a content creator, so please treat yourself as artists, please treat yourself as content creators, and trust me, please feel proud of yourselves that you are in an amazing industry. आज I think artist काम करना बंद कर दे तो advertisements भी नहीं बनेंगे, movies भी नहीं बनेंगे, commercials भी नहीं बनेंगे, games भी नहीं बनेंगे. न्यूज चैनल, इमेजिन, आई मीन कितने न्यूज चैनल्स है इंडिया में. अगर मैं सिर्फ नॉर्थ की बात करूं, देयर आर सो मेनी न्यूज चैनल्स इन नोएडा. सो देयर आर लाइन से देयर आर आर्टिस्ट जो सॉफ्टवेयर पे, एंड इट्स ऑल रियल टाइम. न्यूज कभी ऐसे रिकॉर्डेड नहीं होता. सो दे हैव दिस लाइब्रेरी. ओके, सो अब न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रहा है, एकदम से कुछ तो न्यूज आई कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ. ओके, तो उस टाइम पे दे कैन नॉट क्रिएट. So, उनके पास लाइब्रेरी होती है, वहां से वो पीछे से जो आर्टिस्ट है वो उठाते हैं एंड इट इज रीलेड. सो दैट्स द काइंड ऑफ वर्क दीज पीपल डू. मेडिकल एनिमेशन, कोई बात नहीं करता मेडिकल एनिमेशन के बारे में. सबको लगता है कि अच्छा मैथ्स से कोर्स करने के बाद ना स्टूडेंट तो सिर्फ कार्टून बनाएगा. नहीं, मेडिकल एनिमेशन. नाउ देयर इज अ कंपनी by the name of Scientific Animation and Graphics Limited. Okay, now this company is in Gurgaon. Now this company primarily works for UK and US client. Now this concept is not very popular in India, but ये UK US में it's very popular. अब इसमें क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हार्ट अटैक आता है, मतलब आए ना, बट इमेजिनरी हार्ट अटैक आता है, सो ऑफ कोर्स my parents and everyone will be worried. So in UK US there are doctors and there's a team of 3D people जो screen पे या TV पे they actually will show you. There'll be a 3D heart, okay, there'll be a 3D artery.
तो वो पूरा आर्टरी कट होगा and there will be a stent which will again be a 3D stent. Okay, and the patient का family will understand, no, ये सब कुछ ठीक है. So if you walk in this company, Scientific Animation and Graphics Limited, here students are making 3D heart, 3D eyes, 3D liver. This is the scope of this industry. There is a company in Bombay by the name of Hair Technologies, HERE. And ये क्या बनाती है? They basically make maps for luxury cars like Audi, BMW, Mercedes and all. Right? जैसे Google Maps होते हैं ना, वैसा. आप इनके कंपनी में जाओगे ना, आपको लगेगा मैम this kind of company I can work with. The answer is yes. They have amazing 3D work. Political parties. Now, if I ask you the question, ki, Acha, can you please tell me the name of the organization which hires the maximum creative people? आप लोग भी मुझे ना कोई तो स्टूडियो का नाम बताओगे, रेड चिलीज या धर्मा या NYVFX वाला या यश राज, क्योंकि यही हम सुने हुए हैं. हम जब मैक में आते हैं तो हम यही एक विजन लेके आते हैं कि हम ये जाएंगे. एक्सीलेंट, जाओ. लेकिन टुडे सिर्फ media and entertainment industry is not restricted to movies and films. It has gone beyond films. It has gone beyond movies. So coming back to my question, so the answer is BJP. BJP hires the maximum creative people. They've hired more than 100 graphic designers, video editors from MAAC who actively worked on that. जो अभी 2024 में elections हुए थे, so they actively, those students worked on that campaigning, the brand campaign and all. Imagine. So why I wanted to show you this slide, there's a company by the name of Ernst and Young. Okay, they have their office in Gurgaon. अब IT company, अब आपको लगेगा मैम IT company में भी हमको job मिल सकती है. Yes, they have 250 artists, 250 creative people who are working day in day out for a company like Ernst and Young. So जब आपसे कोई पूछे ना कि तुम्हारे चाचा का बेटा या तुम्हारे कजन तो बीटेक कर रहा है, उसको तो अमेज़न में जॉब मिल रही है, मैक से कोर्स करने के बाद क्या तुमको अमेज़न में जॉब मिल सकती है? द आंसर इज यस. सो अगर आप अब अमेज़न से सब शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आपने अगर कभी अमेज़न का वेबसाइट देखा हो, ओके, नाउ आप वो सब ना फोटोग्राफ नहीं है, those are all 3D stuff. आप कपड़े, मोबाइल कुछ भी देखते हैं ना, वो सब 3D है. तभी लिखा होता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगा ना, उसका कलर थोड़ा सा वैरी करेगा, बिकॉज अब वो 3D है ना, एंड तो वो थोड़ा सा हमेशा प्रोडक्ट का कलर वैरी करता है, राइट? सो Amazon for all this work hires 3D designers. So you're understanding. So the answer is yes. So you are, please feel proud of yourself. You guys are content creators. You guys are artists, and it is just not. Cartoon is a very small portion of this industry. Yeah, Chota Bheem and Motu Patlu. So there's a studio called Green Gold, jiska ki IP hai Chota Bheem. So that's there. But then today it's more. It's AI. It's virtual production. It's gaming. It's medical animation, healthcare, simulations. My best friend is a pilot. Okay, so उसके भी बीच में ना he goes for simulations जिसको हम कहते हैं. So आपको लगेगा कि he is basically flying an aircraft, but then it's actually a simulator. So these companies also, so even an airline, even a company like Maruti also hires artists. Architecture, मतलब there was a time जब घर बन जाता था तब लड़ाई होती थी, है ना, पापा मम्मी में, कि पापा कहते थे किचन का ये डायरेक्शन गलत है, मम्मी कहती थी नहीं. हाउसेस, अभी आप कहीं पे फ्लैट लेने जाओ किसी भी अच्छी सोसाइटी में, वो आपको पूरा वॉक थ्रू दिखाता है. आप पूरा वॉक थ्रू देख सकते हैं कि अच्छा इधर ड्राइंग रूम है, फिर ये गार्डन है, गार्डन में घास होगी और वो घास भी 3D घास है. So you can actually view the entire building or entire space before stepping in physically, right? So then another domain जो हम लोग सोच ही नहीं सकते, government and defense, even a BHEL
hires artists. Of course, initially it's on contract, but then these people get to design 3D tanks. Even Doordarshan hires artists. So the scope is immense, but yes, conditions apply. आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा, आप लोगों के लिए उसके लिए काम करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी बहुत डीप में नहीं समझाऊंगी, आप लोग बिल्कुल नए हो, बट एक थोड़ा सा I'll take you through the steps so that आपको आपका माइंड उस हिसाब से कंडीशन हो. समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. बोर तो नहीं हो रहे? No, no, ma'am. नहीं. कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, गर्लफ्रेंड का फोन वगैरह तो नहीं आ रहा? वो बाहर वेट कर रही है. वेट कर. So can I continue? Yeah, absolutely. All right. Okay. Now, how do I get a job? अब ठीक है. अब हमारे कुछ तो डाउट्स क्लियर हुए कि इंडस्ट्री तो अच्छी है और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस इंडस्ट्री में हम इतने अच्छे सेंटर से कोर्स कर रहे हैं, मैक से कोर्स कर रहे हैं. बट जॉब कैसे मिलेगी मैम? ये सब तो ठीक है. अब आप स्क्रीन पे यू कैन सी 3 बॉक्सेस. ओके, पोर्टफोलियो, रेज्यूमे एंड इंटरपर्सनल स्किल. इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि जहां पे इतनी जॉब्स बढ़ गई है. आज हम, एक टाइम था व्हेन आई जॉइंड मैक इन 2010, उस टाइम पे जॉब्स इतनी नहीं थी, उस टाइम पे बच्चे भी कम थे. टुडे every second person is doing a course and in media and entertainment industry because scope है. तो जहां पे जॉब्स बड़ी है वहां पे बच्चे भी बड़े हैं एंड दैट्स द रीजन अब कंपटीशन भी बड़ा है. तो अब हमको जॉब के लिए क्या करना है? जब भी आप लोगों का कोर्स खत्म होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो. मैं बहुत सिंपल उसमें आपको समझा दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. Now portfolio, okay, portfolio is basically your work. अब for example मुझे कोई भी स्टूडेंट अपना नाम बताएगा, I can use that name as a reference. Vinod. विनोद. Yes, ma'am. Okay. Now for example अब विनोद है, ठीक है. अब विनोद को मुझे विनोद ने बोला मैम मैं ना बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, आप मेरी जॉब लगवाओ. अब मैं तो मान गई कि ठीक है, विनोद इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट. अब स्टूडियो को मैं कैसे बताऊं कि विनोद इज अ गुड आर्टिस्ट? सो स्टूडियो को माला विल सेंड विनोद्स वर्क एंड दैट इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो और अ डेमो रील और अ शो रील. ठीक है, ये 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं. ओके, नाउ अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी. अब मैं पेंटर हूं, ठीक है. मैंने एक पेंटिंग बनाई जो मैंने अपने लिविंग रूम में लगा दी और मैं रोज सुबह शाम उस पेंटिंग को निहारती हूँ और मतलब मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि वाओ, इस पेंटिंग से अच्छा तो इस दुनिया में कुछ नहीं है. मतलब पिकासो भी फेल है, बट मेरी वो पेंटिंग बिकती नहीं है. वो बिकी नहीं मेरी पेंटिंग, वो सिर्फ मेरे घर पे सजी हुई है. What is the commercial value of that painting? Zero. Agreed? Agreed? Right? In the same way, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको फोटोशॉप मतलब बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो स्टूडियो को पसंद नहीं आया, उस पोर्टफोलियो की कोई वैल्यू नहीं है. आई एम सॉरी, आई मीन लिटिल हार्ड बिकॉज आई वांट आप लोग अभी से ही ना अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट कर लो ताकि बाय द टाइम यू फिनिश योर कोर्स आपको दिक्कत ना आए. राइट? सो पोर्टफोलियो. नाउ पोर्टफोलियो शुड ओनली हैव योर बेस्ट वर्क. पोर्टफोलियो में कुछ भी प्रैक्टिस वर्क एंड अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड एडिटर. अब जरूरी नहीं है कि जो ड्रेस बहुत सुंदर है वो ड्रेस मुझ पे भी अच्छी लग रही है. तो जरूरी नहीं है कि जो काम आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है वो काम अच्छा है. And there's only one person who can actually tell you whether your work is good and it should be included in the portfolio or not is your faculty. Right? So portfolio mein even if you put your 2 best shots चलेगा, बट 4 काम डाल दिए और चारों एवरेज काम डाल दिए नहीं चलेगा, आपका पोर्टफोलियो रिजेक्ट हो जाएगा. एंड आपका पोर्टफोलियो अगर किसी एक स्टूडियो में या कंपनी में एक बार रिजेक्ट होता है, आप 6 महीने तक उस कंपनी में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते. राइट? सो यू नीड टू बी अ गुड एडिटर. पुट ओनली योर बेस्ट शॉट्स इन योर पोर्टफोलियो. थर्ड, presentation, extremely important. Okay, now
What do you mean by a presentation? See, I am a big time छोले भटूरे fan. मुझे ना छोले भटूरे बहुत टेस्टी लगते हैं, ठीक है। अब जो रोड साइड पे छोले भटूरे मिलते हैं वो 50 रुपए में बहुत अच्छे छोले भटूरे मुझे मिल जाएंगे, बट that same छोले भटूरे if I go to a 5 star will cost me 500 rupees plus GST। क्या लगता है आपको, आपने 500 रुपए किस लिए दिए, 450 फालतू आप किस लिए देते हो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो पोर्टफोलियो आप कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। काम सबके पास होता है, नौकरी उसकी लगती है जो प्रेजेंटेशन जानता है। अब इस इंडस्ट्री में मैं आपको क्विकली जॉब्स बताती हूँ। ग्राफिक्स में दो तरह की जॉब होती है। फर्स्ट इज लोगो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग। जैसे कि आप लोग, अगर आप लोगों ने विस्टा प्रिंट का नाम सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट विस्टा प्रिंट? गूगल करना। विस्टा प्रिंट इज बेसिकली इनटू शर्ट डिजाइनिंग and mug designing, printing and all. Okay, now अगर आप विस्टा प्रिंट में अगर आपको अप्लाई करना है और आपके तो उनको ये लगता है कि अरे इसको ना ये ना कर नहीं पाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आपका, अब आपको, अच्छा अमित सर आप है क्या? हाँ जी, हाँ जी सर, इनको मैं थोड़ा सा बहुत ही लाइट वे में थोड़ा सा पोर्टफोलियो के सारे जॉनरे के बारे में बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, we have trained them like that, so they would know what portfolio is, what interpersonal skills is। ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं। अब डिजिटल पेंटिंग तो हमने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, रेफरेंस कहाँ है? तो सुंदर डिजिटल पेंटिंग बनाया, अब रेफरेंस तो हमने डाला नहीं, तो स्टूडियो को समझ ही नहीं आएगा कि आपका काम अच्छा है कि आपका काम खराब है। अब इसमें एक कैच है। अब स्टूडियो को क्या चाहिए? स्टूडियो को तो ऐसा बच्चा चाहिए जो उसका मग पे लोगो डिजाइन करे, है ना, टी शर्ट डिजाइनिंग करे या कुछ ब्रांडिंग करे। तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एन इमेजिनरी कंपनी, जैसे कि विनोद क्रिएशंस, ठीक है। अब आप अपने पोर्टफोलियो में विनोद क्रिएशंस का लोगो, विनोद क्रिएशंस का स्टैंडी का डिजाइन, कैटलॉग, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, एनवेलप, एंड ये काम आप स्टूडियो को दे रहे। अब आप मुझे बताओ कौन से केस में आपको जॉब मिलेगी? ऑब्वियसली सेकंड केस में, राइट? दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, सेकंड तरह की जॉब होगी आपके ग्राफिक्स में, जिसका डेजिग्नेशन होता है आज की डेट में 80% of the companies, they get business on Instagram. So today companies hire designers जो reels बनाए। अब सोचो मुझे ऐसी जॉब मिले, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊं। मतलब मेरे को तो आई लव मेकिंग रील्स, बट मतलब अच्छी वाली, मेरी वाली ऐसी फनी रील्स नहीं, गुड रील्स, एंड यू गेटिंग पेड। नाउ देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ प्रोफर, इट इज इन, they need social media designers who will work on Instagram reels of the company to get this meta per month. So these are the two jobs which we get in graphics. ठीक है, clear, yes or no? yes, अब है मॉडलिंग, ओके, 3D। अभी आप लोग, आई डोंट नो आप लोग कितने बच्चे 3D में जाएंगे, बट आई विल जस्ट I'll just tell you in a very, I'm not a technical person, but अब इतना साल हो गया तो I've become 80% technical. Now 3D में सबसे पहली जॉब होगी मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग दो तरह की होती है, वन इज ऑर्गेनिक मॉडलिंग जिसको हम कैरेक्टर मॉडलिंग बोलते हैं, और एक होता है इनऑर्गेनिक मॉडलिंग जिसको कि हम हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर मॉडलिंग क्या होगा? कैरेक्टर मॉडलिंग होगा जैसे कि आपको कंपनी बोलती है या स्टूडियो बोलती है आप माला को मॉडल करो या किसी कैट को मॉडल करो। whenever you model a living
being, it is called character modeling. And when you model a sofa, chair, or a building, hard surface, non-living, that is inorganic modeling. ठीक है. Now, कैरेक्टर मॉडलिंग की जॉब्स आपको मिलती है गेमिंग स्टूडियोज में, जैसे लक्ष्य डिजिटल विच इज इन गुड़गांव, सुमो डिजिटल विच इज इन पुणे, रॉकस्टार ट्रिपल ए स्टूडियोज, ओके, ट्रिपल ए गेम्स, दैट्स इन बैंगलोर, टेक्निकलर, इधर आपको मिलती है कैरेक्टर मॉडलिंग की जॉब. ओके, इनऑर्गेनिक मॉडलिंग और हार्ड सरफेस मॉडलिंग की जॉब्स आपको मिलेगी अमेजोन में या आर्किटेक्चर कंपनीज में, जैसे कि फैब फर्निश वगैरह में, या आपको गेमिंग में भी मिल सकती है, जहां पे आप प्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, जैसे गेम में होता है ना, आपने स्नेक डिजाइन किया या एक्स डिजाइन की. अब बेसिक चीज, आज आप खुद एक बारी अपनी आईज क्लोज करके सोचो, अगर आपने अभी मुझे देखा, ओके, फेस देखा या वॉट एवर, आई एम अ लिविंग बीइंग. अब स्टूडियो ने बोला, ओके विनोद, आई एम सॉरी, विनोद कहेगा, मेरा ही नाम मिला विनोद, आई विल यूज योर नेम थ्रू आउट द सेशन. विनोद, आप माला मैम को मॉडल करो और आप अमित सर को भी मॉडल करो. आप कैसे, आपका मॉडल परफेक्ट बनेगा जब तक आपको एनाटॉमी का नॉलेज नहीं है. Because you have to understand that Mala is a female and Amit sir is a male. Mera shoulder, my physique will be completely different from him. And that is the reason जब बच्चे कोर्स कंप्लीट करने के बाद मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल रियलिस्टिक नहीं लगते, क्योंकि हमको एनाटॉमी का नॉलेज ही नहीं है. हम लोग सब सॉफ्टवेयर में घुसते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स कहाँ है? Are you understanding? अगर आपको स्टूडियो बोलता है कि आप एक क्वाड्रूपेड मॉडल करो, क्वाड्रूपेड मतलब जिसकी 4 टांगे हैं, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि एक डॉग या एक काउ की एनाटॉमी, पेल्विक मसल्स कैसे बोन्स के साथ स्लाइड करते हैं, अब आपको लगता है अरे मैम, हम तो ये कोर्स इसलिए हमने ज्वाइन किया ताकि पढ़ना ना पड़े. अब आप तो कह रहे हो पढ़ो, कॉपी किताब वाली पढ़ाई नहीं है, बट रिसर्च, your fundamentals are extremely important if you want to build a career. Because हम लोग आर्टिस्ट है, हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बनेंगे. अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, प्लीज इस टर्मिनोलॉजी को अपने दिमाग से निकालो. Do not run after a job, run after a career. Okay, so एनाटॉमी का नॉलेज होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब आई एम अ वेरी लीन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. अब आप इमेजिन करो, आप सिर्फ विजुअलाइज करो कि आपने मेरे थाइस पे और मेरे आर्म्स पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर दी, बहुत ज्यादा मसल मसल कर दिया, तो मैं क्या दिखने लगूंगी? आई विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ हल्क and your portfolio will get rejected. अगर आपको स्टूडियो बोलता है you work on stylized character or you're working on stylized character, it is okay. But when you are working on realistic characters, it is important you know the anatomy. So that is modeling. अब आपने मुझे मॉडल बना दिया, ग्रे ग्रे सा एक मॉडल कंप्यूटर पे बना दिया, क्या किसी को देखने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. तो अब आप क्या करोगे? माला मैडम की स्किन डालोगे. तो वो कौन सी जॉब होती है? वो जॉब होती है टेक्सचरिंग. So modeling plus texturing is always an ideal combination. अब आपको एनिमेट भी करना है, 3D एनिमेशन. अब क्या मैं मूव करूंगी अगर आप मेरे अंदर बोन्स नहीं डालोगे? नहीं करूंगी. तो आप बोन्स डालोगे कैरेक्टर के अंदर, उस जॉब को हम बोलते हैं रिगिंग आर्टिस्ट. ओके, रिगिंग आर्टिस्ट. अब रिग हो गया, तो अब आप उसको एनिमेट करोगे, एंड दैट इज द जॉब ऑफ अ 3D एनिमेटर. हो गया एनिमेशन. अब लाइट भी तो करोगे सीन को. देयर कम्स आवर लाइटिंग आर्टिस्ट. सब कुछ हो गया, अब आप उस सीन को रेंडर करोगे. दैट्स द जॉब ऑफ अ रेंडरिंग आर्टिस्ट. दिस इज द पाइपलाइन व्हिच इज फॉलोड इन एवरी स्टूडियो. ओके, नाउ सेकंड इज हार्ड सरफेस. अब आपको स्टूडियो ने बोला, ओके प्लीज मॉडल अ कॉफी टेबल. अब आपको टूल्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टूल्स एकदम आप लोग मैक से कर रहे हो, मैक गाजियाबाद से कर रहे हो, मुझे पता है बहुत अच्छे फैकल्टीज है, टूल्स बिल्कुल बराबर आते हैं. अब आपने एक कॉफी टेबल मॉडल कर दिया, ठीक है. अब उस कॉफी टेबल की हाइट एकदम स्टडी टेबल जैसे बना दिया,
क्या आपका काम सिलेक्ट होगा? नहीं होगा, बिकॉज कॉफी टेबल इज ऑलवेज लो हाइट, इट्स ऑलवेज लो राइज. नाउ इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, जिस चेयर पे आप बैठे हो आप उसको मॉडल करो, आप लोग मॉडल नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव ओनली सीन दैट चेयर, यू हैव नेवर ऑब्जर्व्ड दैट चेयर. And as a hard surface modeler or as an artist, it is important for you to observe things around. ठीक है? तो अब फॉर एग्जाम्पल आप जो ऊपर फॉल सीलिंग में लाइट्स होती है, तो स्टूडियो के आंखों में ना एक्सरे होता है, तो आपने वो लाइट बना दी, लाइट के साइड में ना रिम भूल गए, आपका काम सिलेक्ट नहीं होगा. वो बोलेंगे अरे रिम का इतनी बारीकी से वो काम चेक होता है. ठीक है? एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक ना मेरा स्टूडेंट था, उसको बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर आता था. उसने एक सीन बनाया था वेर इन देयर वॉज अ बेड, उसके ऊपर अच्छे से बेडशीट थी, बेडशीट क्रीजेस, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स कॉल्ड इन हिंदी, सलवट आई गेस, या. सो बेडशीट पे कोई सलवट नहीं थी. ओके, ब्लाइंड्स थे बिल्कुल बराबर लगे हुए थे, एंड इट वॉज अ परफेक्ट सीन. स्टूडियो उसको रिजेक्ट करता था. यू नो व्हाई? स्टूडियो ने बोला इस ऐसा कोई बेडशीट नहीं है या ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पे ब्लाइंड्स थोड़े से हिले हुए नहीं होते. थोड़ा सा बेडशीट पे सलवट होती है, आप जितना मर्जी उसको आप सेट कर लो, थोड़ा सा डस्ट का टेक्सचर मेक्स द सीन लुक रियलिस्टिक. This is what the studio wants. See, studio does not want complex rigs. उनको पता है कि आप मैक के स्टूडेंट हो, आपका टूल्स बहुत अच्छे हैं. स्टूडियो को they need that realistic look, right? So this is the job of a 3D artist: modeling, texturing, rigging, animation, rendering art, lighting and rendering artist. Any doubt guys? समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ओके. उसके बाद एनिमेटर. अब एनिमेशन की दो तरह की जॉब होती है. एक होती है 2D एनिमेशन. 2D एनिमेशन मतलब जैसा टॉम एंड जेरी टाइप्स की, वो अंदर मतलब इट्स लाइक फ्लैट. ओके. 3D इज समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन. नाउ अब 3D एनिमेटर, अब आपने एकदम बहुत अच्छे से ना माला मैम का कैरेक्टर बन गया. अब शी इज वेरी सैड. Okay, I'll just stop the presentation because I wanted to show you something. Just a second. I'll just okay. How do I stop presenting? Yeah, अब थोड़े बच्चे भी दिख रहे हैं. Okay, now the character is made. Okay, now this character is very sad. अब आपको यही नहीं पता how does, मतलब अगर आप कोई दुखी है बंदा तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे हो सकते हैं, तो कैसे होते हैं, तो you tell me. Okay, आपका कभी जो आपने सॉफ्टवेयर पे कैरेक्टर बनाया उस पे आप कभी जस्टिस कर पाओगे? नहीं. अब फॉर एग्जाम्पल सैड, अब मैं ऐसे सैड दिखूंगी कि मैं ऐसे सैड दिखूंगी कि मैं ऐसे सैड दिखूंगी, तो वो मुझे कैसे समझ आएगा? जब मैं खुद एक्ट करूंगी. सो एन एनिमेटर हैज टू बी अ गुड एक्टर फर्स्ट. सो इफ द एनिमेटर इज नॉट अ गुड एक्टर, the expressions, the lip sync will never come correct on the screen. See, always remember, software is just a tool which helps you get the output. आज मैं अगर आप लोगों को एक पेंसिल देती हूँ, अमित सर को बोलती हूँ अमित सर एक पेंसिल दे दो, बच्चे एप्पल बनाएंगे, बना लोगे? यस Yes, ma'am. पेंसिल से बना लोगे, राइट? स्केच पेन से भी बना लोगे. ओके. मीडियम से फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. So in the same way, today you have to understand that technology is changing at a lightning speed. आज माया है, 2 घंटे के बाद शायद काया होगा. जस्ट एन एग्जाम्पल. आज आप यहाँ पे माया सीखते हैं, फोटोशॉप सीखते हैं, कल को आप जब आप नौकरी के लिए जाओगे स्टूडियो का कुछ और पाइपलाइन होगा. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी एकेडमी टू टीच एवरीथिंग. स्टूडियो का हर एक, मैंने जो अपने आई मीन MBA, ओके, सो मैंने जो अपने कॉलेज में सीखा था आज वो प्रैक्टिकल वो यूज होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. ओके. सो आप लोग अगर सॉफ्टवेयर से एडिक्शन रखोगे ना, मतलब सॉफ्टवेयर से अटैचमेंट कभी मत रखना, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ टूल विच हेल्प्स आउटपुट. इसीलिए कहते हैं कि अपने फंडामेंटल्स पे काम करो. आज अगर मैं आपको आटा देती हूँ ना, गूंदा हुआ आटा,
ठीक है, आप उससे सपोज कैट बनाते हो, मैं उसको एकदम से ऐसे खराब कर देती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ अच्छा इससे एक रैट बनाओ, आप एक रैट भी बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपको कैट और रैट का फर्क पता है। That is what fundamentals are extremely important. You learn driving on an Alto, but 7 दिन की प्रैक्टिस आप ट्रक भी चला लोगे। So software, do not be dependent on software, and that's the reason why I always say MAAC does not make computer operator, MAAC makes artist, MAAC makes content creators, और थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। और क्रिएटिविटी की कोई किताब नहीं है कि मैं अभी अमित सर को दे दूं और अमित सर आप लोगों को इसे चम्मच में डाल डाल के पिला दे, देयर इज नो मेडिसिन। अब क्रिएटिविटी, अब आप मेरे पीछे का ब्लाइंड देखो, कहीं से रोशनी आ रही है, वो ज्यादा नीचे लटक रहा है, पीछे वाला ऊपर है, अनइवन, दिस इज व्हाट। अब आप पूरा एकदम ऐसे एकदम बराबर बना दोगे, वो रियलिस्टिक लुक कभी नहीं आएगी, राइट? सो क्रिएटिविटी इज ऑब्जर्व थिंग्स, देयर इज डिजाइन एवरीवेयर। अब आप होटल जाते हो, ठीक है, होटल के रूम में ओके कभी भी डार्क कलर्स नहीं होते, इट्स ऑलवेज अ लाइट कलर। क्यों? अब बहुत ज्यादा डार्क कलर अगर दे दिए ना, आपको होटल के रूम में कभी नींद ही नहीं आएगी, बिकॉज कलर्स दे हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। बहुत डार्क कलर्स होते हैं ना, तो आपको नींद नहीं आती। दिस इज बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है एज कंपेयर्ड टू ओपन कलर्स और लाइट कलर्स, इट लुक्स ओपन। Correct. The room looks bigger, the room looks brighter, the t-shirt, the watch, whatever you are wearing speaks design. Even a kurkure ka wrapper जो बच्चे खा के फेंक देते हैं ना, they also have designing, right? So why I wanted to tell you all this, see, job आपको मिल जाएगी, but unless and until your fundamentals are clear. So animations, we have jobs in graphics, we have jobs in modeling, texturing, lighting, animation, rendering, okay, and of course post production जिसमें आता है आपका मोशन ग्राफिक्स, जैसे मैंने आपको न्यूज चैनल में बताया, रोटो जॉब्स, पेंट जॉब्स, मैच मूव जॉब्स, VFX जॉब्स एंड कंपोजिटिंग जॉब्स। एडिटिंग की भी बहुत जॉब्स होती है जो नॉर्थ इंडिया में ये शादी के वीडियोस एंड म्यूजिक वीडियोस एडिट होते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक और सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। वो हमारे अगेन हमारे डिक्शनरी में वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सबको सॉफ्टवेयर करने हैं। नाउ देयर इज अ जॉब बाय द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, ओके। सो अगर आपको ये लगता है कि यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, यू कैन गेट अ जॉब ऑफ अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। अगर आपको लगता है आपकी स्केचिंग अच्छी है, तो कुछ भी, चाहे वो 3D मूवी हो, चाहे वो एड शूट हो, उसका सबसे पहले स्टोरी बोर्ड बनता है, फ्रेम बाय फ्रेम, सीन 1, सीन 2, सीन 3। So if you think your sketching is good, you can work as a storyboard artist. There is another job by the name of production coordinator. So अगर आपको लगता है कि like which is my forte, मतलब मेरे को बहुत देर तक ना मैं एक चेयर पे नहीं बैठ सकती, तो आई लव मीटिंग पीपल एंड गोइंग आउट, ओके। सो देयर इज अ जॉब कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एंड क्लाइंट से हम लाता है एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स दैट विद इन द टीम एंड एंश्योर्स कि वो आउटपुट टाइम पे एंड इट गोज टू द क्लाइंट। सो इट्स बेसिकली अ, how do I put it, an artist and a managerial, it's a techno commercial kind of role. तो ये भी jobs होती है, बट बच्चे प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, बच्चों को लगता है कि मैंने 1 साल टूल सीखा, अब मैं प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर नहीं बनूंगा, बट इट्स अ मिथ, it's a good job, it's a rewarding job, okay? समझ आया आप लोगों को? Just you can do a thumbs up or whatever. समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? Oh, okay. I'll quickly share my screen. You have to give me some time because I am very bad with computers. Oh yeah. Mm-mm-mm. Okay. मृणाल दिख रहा है? Okay, I will go first. Visible. Okay. So portfolio. अब portfolio तो ठीक है, हो गया। अब पोर्टफोलियो के साथ रेज्यूमे। अब एक छोटा सा सीक्रेट है, बता ही देती हूँ। रेज्यूमे कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नौकरी ना इसके बेसिस पे लगती है, बट अब ठीक है, अभी इंडिया में HR बोलता है रेज्यूमे चाहिए, तो रेज्यूमे इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ
there is a difference between a CV, a resume and a biodata. Okay, CV is for experienced people. तो अब अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं क्या बनाऊंगी, CV, क्योंकि मेरे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है. बायोडेटा इज फॉर मैट्रिमोनियल पर्पस. ठीक है, तो अभी नौकरी तो है नहीं, तो शादी के बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं, है ना, शादी अभी नहीं करनी. नाउ रेज्यूमे. सो अ फ्रेशर मेक्स अ रेज्यूमे. I'll quickly tell the format of a resume. So a resume will have your name, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑब्जेक्टिव. अब हम लोग ना ऑब्जेक्टिव सब गूगल से एकदम भारी भरकम वर्ड्स हम लोग कॉपी करते हैं जिसके हमको खुद ही नहीं मतलब पता होता है, और स्टूडियो ने पूछ लिया ना इसका प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं ना, ऑल दोस हाई फाई टर्म्स. सो वी आर लाइक bold. So what is your objective? Please mention that. Your objective is, it cannot be my objective. So your objective is to be a creative designer, to be a graphic designer, to be an animator, to work in M&E industry. Simple. जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप सच बोलोगे, उतना लाइफ विल बी इजी फॉर. उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो लिंक, जिसके बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगी. तो या तो यूट्यूब लिंक या आर्ट स्टेशन लिंक या बीहैंस लिंक, आप उसको डालेंगे, राइट. एंड आप चेक करेंगे कि वो लिंक क्लिकेबल है कि नहीं. पता चले आपने लिंक डाल दिया, ठीक है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ बना देते हैं, जेपीजी में बनाते हैं रेज्यूमे, लिंक क्लिक हुआ नहीं. स्टूडियो के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे को फोन करे, आपके सेंटर को फोन करे, आपको फोन करे कि भाई इसका तो पोर्टफोलियो लिंक हम क्लिक नहीं कर सकते. तो यू आर आउट. मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट्स अ हाइजीन फैक्टर. your your portfolio, your work or your candidature gets rejected. So आपने ऑब्जेक्टिव डाला, अपना पोर्टफोलियो लिंक डाला, उसके बाद इज योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आप जो भी आप मैक से कोर्स कर रहे हैं आप वो डालेंगे. देन इज योर सॉफ्टवेयर, आपको जो भी सॉफ्टवेयर आता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, मैक्स, माया, व्हाटएवर. देन विल बी योर स्किल सेट, which is a graphic designing or logo designing or 3D modeling. Okay, then is educational qualification. Educational qualification will always be in descending order, बड़े से छोटा. ठीक है, ग्रेजुएशन, 12th 10th, 12th 10th. ठीक है, उसके बाद हॉबीज. अब हॉबीज, गिव मी 2 minutes, I'll just switch off the AC. थैंक यू. अब हॉबीज आपने लिखा रीडिंग इंग्लिश बुक, और आज तक जिंदगी में इंग्लिश की कोई किताब उठा के नहीं देखी. यू विल बी रिजेक्टेड. अगर आपसे वो, अब मेरे जैसा इंटरव्यू हुआ एचआर में, मैं तो पूछूंगी ओके टेल मी वन इंग्लिश बुक यू हैव रेड. अब पूछ सकता है, वहां पे आप थोड़ी लड़ाई करने बैठोगे. सो राइट व्हाट यू एक्चुअली परस्यू. Okay, so if you play guitar, write that. If you're a good cook, write that, because a person who is a good cook, a great chef, is as creative as you or me. आप क्ले मॉडलिंग करते हैं, फोटोग्राफी, एनीथिंग यू डू, देन इज अचीवमेंट. सो अगर आप कोई स्टूडेंट ऑफ द मंथ जीते हैं, या आप कोई आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है बट आप जीत नहीं पाए, दैट्स ओके. इवन पार्टिसिपेटिंग इन दीज कॉम्पिटिशंस इज एन अचीवमेंट. आप वो मेंशन करेंगे. योर डेट, तो एक लाइन लिखते हैं ना, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, दैट्स अ स्टैंडर्ड लाइन. वो योर डेट, सिग्नेचर, दैट्स इट. 1 पेज रेज्यूमे. नो नीड टू मेक अ रामायण की पोथी, बिकॉज रामायण की पोथी कोई नहीं पढ़ता. अगर आपका पोर्टफोलियो लिंक स्टूडियो ने क्लिक किया, पसंद नहीं आया, बंद, ट्रैश बॉक्स, नीचे तक कोई नहीं जाता. अगर आपका पोर्टफोलियो लिंक अच्छा लगा, सीधा आपको वो फोन करेंगे या आपके ईमेल एड्रेस पे आपको कांटेक्ट करेंगे. दैट्स इट. बट अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रेज्यूमे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे. नो स्पेलिंग एरर्स एंड क्रिएटिविटी अपने रेज्यूमे में नहीं दिखाने की. इंस्टाग्राम से उठा के लाल नीली शर्ट वाली फोटो डाल दिया, ऐसे बॉर्डर वॉर्डर बना दिया, नो नीड. वर्ड फॉर्मेट सिंपल. एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज इंटरपर्सनल स्किल्स. अब इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है? Communication. Communication does not mean speaking in English. English is just a language. Communication means speaking. Communication means presenting your ideas. अब मैंने एक पीपीटी बना ली, अब मैं आपको समझा नहीं पाई,
दैट मीन्स आई एम अ बैड कम्युनिकेटर, या मैंने पीपीटी बना ली और मैंने फ्रेंच पे शुरू कर दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, आई एम अ बैड कम्युनिकेटर. सो यू आर द रेसिपिएंट. अगर आप लोगों को मेरा भाषा या जो मैं समझाना चाहती हूँ वो नहीं समझ आया, आई एम अ बैड कम्युनिकेटर. हिंदी स्टूडियो में चलती है, सो इट्स ओके. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इट विल ऑलवेज बी, इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक. ठीक है. लेकिन अब आई एम अ बंगाली, अब मैं अगर स्टूडियो में बोलूं कि नहीं नहीं, मैं तो ना इंग्लिश में आती है ना हिंदी आती है, मैं तो सिर्फ बांग्ला में या पंजाबी में बात करूंगी, डजंट वर्क. ओके. तो कम्युनिकेशन, द वे यू स्पीक. अब बहुत बच्चे इंटरव्यू ऐसे देते हैं, ओके, दे सिट लाइक दिस, कभी ऐसे बैठेंगे, फिर ऐसे ऐसे उंगलियां करेंगे, फिर एक सबसे, दिस इज दी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टर, कोई इंस्टाग्राम का मैसेज आया, या मैंने खुद फोन अभी साइलेंट करा है. सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हम लोग जो बोलते हैं दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, वो इंपॉर्टेंट है. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम नहीं बोलते, बट that speaks a lot about our personality, the way we speak, the way we carry ourselves. And there's something which is called aura. There's something which is called X factor. आज चाहे रणबीर कपूर की जितनी मूवीज आ जाए, बट शाहरुख खान की मूवीज में ना आज भी सीटियां बजती है. That's the X factor that man has. So अपने, आप इंग्लिश में अगर नहीं आती, आप हिंदी में बात कीजिए, बट बात कीजिए. नाउ एचआर के 5 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. अब हमारा आंसर क्या होता है, मैम मेरा नाम विनोद है, और मतलब मैं मैक गाजियाबाद से कोर्स कर रहा हूँ. ऐसे करते हैं ना हम लोग. अब कोई गलती नहीं है, मैं कोई आपको गलतियां नहीं गिनवा रही, आई एम गिविंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बिकॉज आप भी कुछ टाइम बाद यू विल बी सिटिंग ऑन दैट हॉट सीट. ओके. नर्वस होते, आज मैं 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं इंटरव्यू देने बैठी हूँ ना, मुझे भी थोड़ी घबराहट होगी, दैट्स ओके. बट फिलर्स, ये आ ओ ये नहीं लगाना, टू एज as much as possible. 3 lines. My name is Vinod. I am a graphic designer from MAAC Ghaziabad. That's it. थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको मतलब जो रटना नहीं है, क्यूज रखने हैं अपने दिमाग में. दैट्स इट. बिकॉज हमको ना सबको बात करनी आती है, इंग्लिश सबको बोलनी आती है, बट वर्ड्स यहाँ है, दे डू नॉट कम आउट. दैट्स द प्रॉब्लम. अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट द कंपनी शुड हायर यू. पूछते हैं ना एचआर. अब आपके मन में तो चलता है मैम पैसे चाहिए, है ना, नहीं तो अगर पैसे नहीं है तो फिर नौकरी कौन करे, बट ये बोलना नहीं है. सो अब मेरे लिए इट इज वेरी इजी बिकॉज आई डू दिस एवरी डे. बट अब आपके पास वो पॉइंट्स होने चाहिए, मैम आई एम अ गुड डिजाइनर एंड आई डेफिनेटली बी एन एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. अब आपको इंग्लिश इतने नहीं आ रही, सो मैम मैंने ना आपका वेबसाइट देखा है एंड द प्रोजेक्ट्स आर रियली एक्साइटिंग, सो आई वांट टू कंट्रीब्यूट. अब ये एकदम से नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, बिकॉज यही क्वेश्चंस एचआर पूछता है. तो जब हमको पता है कि यही पूछे जाएंगे, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गो प्रिपेयर्ड. आप अनप्रिपेयर्ड जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ. I am hardworking, I am disciplined, I am punctual are not your strength. अब मेरी कंपनी, अब मैं बोलूं मैं तो भैया 9 बजे आ जाती हूँ, मेरा तो इस बार बहुत अच्छा अप्रेजल होगा. नो, मुझे 9 बजे ही आना है, दैट्स माय टाइम. So my strength, or probably your strength, will be you are a multitasker. Your strength is you are a sketch artist too. Your strength is you can work on innovative concept. Your strength is आप अपना output deadlines में दे सकते हो. These are your strength. Hard working, disciplined, punctual are attributes which is, these are expected from you. इसमें कुछ भी, this is not your strength. This you have to be once you start working for any studio or an organization. Weakness. स्टूडियो आपसे पूछेगा, okay, what are your weakness? Weakness बताने में कोई खराबी नहीं है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि आप उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं. सो माय वीकनेस इज
ma'am, I get stressed and stress is not good in media and entertainment industry. So now I've started listening to songs and it is helping me. See, interview को आप अपने दिमाग में अगर इंटरव्यू लेके चलोगे ना, घबरा जाओगे. It is just an interaction. That's it. अब आप मुझसे भी तो बात कर रहे हो ना, जब मैं सेंटर आऊंगी आप मुझसे कैजुअल बात करोगे बिकॉज आप मुझे जानते हो, या अमित सर से भी बात करते हो. सेम जो एचआर आपका या क्रिएटिव हेड whoever will take your interview is also a human being. उसको शायद थोड़ा एक्सपीरियंस है, दैट्स इट. वो कोई मार्क्स वगैरह से नहीं आई. तो इंटरव्यू वो जो एक प्रेशर होता है ना आपके ऊपर कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है या क्या होगा, उसको हटा दीजिए whenever you go for an interview. So interpersonal skills are important and today industry is very dynamic. तो सिर्फ एक टाइम पे था कि अगर आपको सॉफ्टवेयर आता था ना, आपको स्टूडियो में रेड कार्पेट वेलकम मिलता था. अभी ऐसा नहीं है. यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. एनी क्वेश्चन? No? Okay. So I will quickly run through these slides. So these are some do's for the freshers. So portfolio link बहुत जरूरी है. Presentation of work is important. Resume word format में बनाइए. अगर आप PDF में भी बनाते हैं तो make sure आपका showreel link is clickable. ठीक है? मतलब clickable नहीं होगा तो कोई check नहीं करेगा. स्पेशलाइजेशन एक होना बहुत जरूरी है. सब कुछ आता है बट कुछ भी अच्छे से नहीं आता, कोई फायदा नहीं है. एक स्पेशलाइजेशन रखिए. प्रैक्टिस, आप लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस में, मैं पौना घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, 40 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ, अरे देख लेंगे, छोड़ो अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है. नो, ऐसे टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी. और स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर अ गुड मॉडलिंग आर्टिस्ट, लेकिन आप एक मॉडल 8 दिन में कंप्लीट करते हैं. सॉरी फॉर बीइंग लिटिल हार्ड बट देयर इज नो, यू आर नॉट ऑफ एनी यूज टू द स्टूडियो. 1 मॉडल 8 hours, द स्टूडियो विल हायर यू. और वो तभी आपकी स्पीड बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. नेमिंग ऑफ द फोल्डर. आप फोल्डर, हम अमित जी, यू आर सेइंग समथिंग? नो, ओके. सो नेमिंग ऑफ द फोल्डर, हम लोग जल्दबाजी में फोल्डर नेम करते हैं 1 2 3 5 6 7, है ना? नो. इफ Amazon has asked you to name your folder as mala_modeling and you save it as modeling_Amazon, you will be rejected. They are so particular on the naming. Now these are few don'ts for the fresher. Drive, ये आजकल एक नया फैशन चला है, सब कुछ अपने ड्राइव में डाल दो. एक्सेस आप अपने आप को दे के रखते हो, स्टूडियो को एक्सेस होता नहीं है. ओके. एंड आपका काम वो चेक नहीं कर सकते. तो आपका काम अच्छा या आपका टेस्ट अच्छा और बुरा, दैट्स अ सेपरेट इशू. वो आपका काम चेक ही नहीं कर पाते. पोर्टफोलियो अगर नहीं होगा, काम नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी. लेट फॉर इंटरव्यू, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन. पोर्टफोलियो में प्रैक्टिस वर्क मत डालिए. इंटरव्यूज में अनप्रिपेयर्ड जाना इज अ क्राइम. एंड फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रहता है अपना जॉब पाइपलाइन. सबसे पहले मैं आपका पोर्टफोलियो रेज्यूमे में भेजूंगी डाल के. अगर आप फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गए, टाटा बाय बाय. अगर आप क्लियर हो गए, सो देयर विल बी अ टेलीफोनिक राउंड, देयर विल बी अ मशीन टेस्ट, देयर विल बी अ टेक्निकल राउंड. आपने अगर मशीन टेस्ट में आप रिजेक्ट हो गए, जर्नी एंड्स. अगर आप मशीन राउंड आपका क्लियर हो गया तो आपने मशीन राउंड में क्या किया उसका टेक्निकल राउंड होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्राफिक्स का टेस्ट दिया, सो व्हाट इज द difference between a header and a footer? What is the difference between raster and vector? Okay, tell me the principles of graphic designing. Tell me the basic principles of animation. Again, fundamentals. तभी मैं बार बार बोल रही हूँ fundamentals पे ध्यान दो. What is the difference between a warm color and a cool color? Okay. Then HR round, and last is salary negotiation. So if the company says, what is the salary you're expecting? So the answer should be as per management standards, right? Because आप कुछ सैलरी कोट करते हैं, कई बारी एचआर का बजट होता है 25,000, आप इतने डेस्परेट होते हो तो आप कोट करके आते हो 15,000. एचआर विल नेवर टेल यू दैट देयर बजट वाज 25,000. तो एचआर ने अपने 10,000 बचा लिए कंपनी के, आपका नुकसान होगा. ओके. नाउ क्रिएटिविटी, अगेन, डू नॉट बी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, बी स्ट्रेस फ्री. बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर
आप स्ट्रेस लोगे ना, आई एम सो सॉरी, ओ आई एम सो सॉरी, अगर आप स्ट्रेस लोगे, you know, it will not work out, and do not be software dependent. Now ये कुछ companies है, so it is beyond film. So even a Hyundai, even a Tech Mahindra, a Deloitte, ICICI Bank, L&T जो मेट्रो वेट्रो बनाते हैं, नेशन विद नमो, so ये जो सारी कंपनीज है, पॉकेट एफएम, इट इज एन एफएम इन बैंगलोर, दे ऑल्सो हायर पीपल, तो कुछ भी इसमें कार्टून नहीं है, सीवेंट, Deloitte, PwC, and they hire people from the creative industry. So it's now high time we move beyond the glamour world. Okay, because they hire, yeah, this is nation with Namo. Okay. Now, frequent doubts. अब AI, अब ये सबसे बड़ी समस्या है मैम, AI आ रहा है तो क्या हमें जॉब मिलेगी, हमारी जॉब रहेगी? AI है, ठीक है, अगर आप AI को दोस्त बना के चलोगे, लाइफ विल बी इजी। टेक्नोलॉजी कभी किसी के लिए थ्रेट नहीं बनती। अब जब कंप्यूटर आए, मेरे पापा वाज लाइक बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि मेरे पापा टाइपराइटर में काम करते थे, बट आज कंप्यूटर आने के बाद आई थिंक ample opportunities got created like MIS में and Excel and all that. So AI को अगर आप फ्रेंड बना के चलोगे, it will make your life easy. And अगर आप क्रिएटिव हो, see creativity comes from human beings. A computer cannot decide which color will look good on me. A computer cannot decide what emotion I am going through at the moment. You need humans. So अगर आपकी क्रिएटिविटी वाईफाई के बटन जैसी है, ऑन ऑफ ऑफ नो, तो आपका AI will be a problem. So AI को दोस्त बनाइए, ठीक है। आज I was speaking to someone from a studio called Crazy Cup Animation, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो 5 दिन में एक आर्टवर्क देता था, आज AI की वजह से उसकी लाइफ, वो 1 दिन में अपना आर्टवर्क दे रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, उसकी नौकरी नहीं गई, AI हैज मेड हिज और हर लाइफ इजी, बेटर। ओके, नेक्स्ट, डिग्री। This is wrongly mentioned. It should be formal education. Okay, no, डिग्री मैंडेटरी नहीं है फ्रेशर्स के लिए, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन की एक वैल्यू होती है। मैंने खुद रियलाइज किया, जब जब आप शादी करने जाओगे तो अगर लिखा होगा ना ग्रेजुएट है, तो थोड़ा लड़की वालों को भी अच्छा लगेगा कि लड़का ग्रेजुएट है, जोक्स अपार्ट। सो डिग्री फ्रेशर्स के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप फॉर्मल एजुकेशन कहीं से, कॉरेस्पॉन्डेंस से, किसी ओपन स्कूल से कुछ कर रहे हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपको नुकसान नहीं देगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी for your job. Okay, I don't have a portfolio link, will I get a job? No. अगर मतलब काम है, अब आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया या कहीं तो सेंटर के मशीन में स्टोर्ड है, कोई फायदा नहीं है। इट शुड बी presented properly, there should be a link and all your work should be in that YouTube link or that ArtStation link. I have mailed my resume. Should I carry a physical copy? Yes. एंड सिर्फ एक कॉपी लेके मत जाइए, 5 कॉपीज लेके जाइए, क्योंकि अगर 5 लोग हैं तो अब आप एक ने देख लो, उससे छीन लिया, फिर सेकंड को दे उससे ले लिया, नो, 5 कॉपीज, लाइफ इज सॉर्टेड। अब जब आपको पता है आपको इंटरव्यू पे जाना है, अब कल को बारिश हो गई, अब आप बोलोगे मैम बारिश हो गई, कैफे तो बंद था, तो मैं तो ऐसे ही चला गया, है ना? नो, जब आपको पता है कि आपको इंटरव्यू जाना है तो पहले से ही 5 प्रिंट आउट्स निकाल के रखिए। एंड ड्रेस, सी ड्रेसिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जीन्स पहनो, कुछ भी पहनो, बट कॉलर नेक टी शर्ट पहनिए, इट लुक्स गुड, राउंड नेक लुक्स टू कैजुअल, ठीक है। एंड कई बार हम इतने टाइट कपड़े पहन के जाते हैं ना, दैट वी एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग नर्वस, एंड कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम क्लोथ्स ऑल्सो। तो बाल थोड़ा सेट करके, कंघी करके, अब दिल्ली में गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो keep a hanky with you, and Delhi is famous for its jam. So अब इंटरव्यू अगर 9 बजे और मुझे पता है कि मैं लक्ष्मी नगर या मैं दूर रहती हूँ, माई ऑफिस इज इन नोएडा, okay, and I have to enter my office at 9 AM, so I leave my house at 7 AM, क्योंकि मुझे पता है गंदा वाला जाम मिलेगा, and that cannot be an excuse for coming late every day, ठीक है। So you have to plan it अच्छे से। every person gets 24 hours, शाहरुख खान को भी 24 घंटे मिलते हैं, धोनी को भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। तो जो
मैं पता क्या करती हूँ, जो मेरे ऐसे अनइम्पोर्टेंट वाले काम होते हैं ना, छोटे वाले ऐसे फट 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 वाले, वो मैं शुरू शुरू में कर लेती हूँ. उसके बाद आई वर्क ऑन द इम्पोर्टेंट वर्क, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क. एंड 8 बजे के बाद इज माई टाइम. आई write poems and I do podcast and all, so that I do because वो मेरे creativity को and that releases my stress. So as an artist it is important for you to have that me time. Should I ask about my salary? Yes, but at a later stage. जाते ही नहीं, जब आपका selection हो जाएगा, ask about your salary, let the HR give a figure and then you negotiate. Things to carry at the interview table would be your portfolio link in a pen drive, your resume. एक पेन जरूर लेके जाइएगा बिकॉज एक फॉर्म होता है तो आप इधर उधर से मांगोगे, नो सेंस. कोई आपके पास ऐसा स्टोरी बोर्ड है या कोई आपने फोटोग्राफी अच्छे करते हो या कुछ भी आपने क्रिएटिव किया है, हार्ड कॉपी है, लेके जाइए. एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस एंड द राइट एटीट्यूड. पहला इंटरव्यू रिजेक्ट होता है, इट्स ओके. सेकेंड इंटरव्यू में भी शायद आप रिजेक्ट हो जाओ, बट अगर आप थर्ड इंटरव्यू में भी रिजेक्ट हो रहे हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट. आई मीन यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर शॉर्टकमिंग्स. ठीक है. सो एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंस इज लाइक वन एक्सेसरी विच एवरी पर्सन शुड वेयर, एंड कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन. इसकी भी कोई बुक नहीं है जब तक आप खुद. एंड वेट लॉस है ना, आज हर कोई पतला होना चाहता है, बट बहुत कम लोग पतले होते हैं, और डाइटिंग से कुछ नहीं होता. जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं घुसाओगे ना कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे नर्वस नहीं होना, आप नर्वस हो जाओगे. जितना मैं आपको, अगर आपको शोरील भी दे दूं, आपका रेज्यूमे भी मैं बना दूं, बट इंटरव्यू आपको ही क्रैक करना होगा, मुझे स्टूडियो में नहीं घुसने देंगे. सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड दैट राइट एटीट्यूड. और खराब काम को भी रखिए. अपने खराब कुछ काम होते हैं जो अच्छे नहीं होते. मेरे कुछ पोएम्स है जो बकवास है, बट आई ऑलवेज कीप देम बिकॉज उसको मैं देखती हूँ एंड देन आई सी माई the current work and you feel happy, you feel satisfied. So keep your work which is not good. Bad is a, I'll not use that word, it's a very negative word, but जो काम उस लेवल का नहीं है उसको भी अपने पास रखिए. एंड लास्ट, यस, सोशल मीडिया मैटर्स. लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल बनाइए. फ्रेशर है, इट्स ओके. कुछ काम है जो आपकी फैकल्टी ने बोला, प्लीज चेक करा के डालिएगा. ऐसा रैंडम काम मत डालना कि ये अच्छा है, उसको आप डालिए. अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आज के डेट में रिक्रूटमेंट लिंक्डइन से होती है. यू मे गेट अ कॉल फ्रॉम द स्टूडियो. खुद से कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना. प्लीज टेल अस और गेट बैक टू द सेंटर एंड टेक आवर गाइडेंस. एंड बैकग्राउंड चेक. आज एवरी गुड कंपनी हैज अ व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं उसको, 3D, सॉरी नॉट अ 3D, थर्ड पार्टी. ओ गॉड, या दे हैव अ थर्ड पार्टी जो आपको नहीं पता होगा. अब इफ आई टेल यू माय फुल नेम, नो, आप इंस्टाग्राम में जाके ना, यू एक्चुअली विल हैव एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम विद माय रील्स एंड ऑल. सो कुछ भी रिलीजियस कमेंट जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल कमेंट हम नहीं डालेंगे, बिकॉज वी हैव केसेस वेयर बच्चे का ऑफर लेटर आने के बाद रिवोक हुआ है बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड चेक गोइंग रॉन्ग. So these are very important things which we have to keep in mind. Yeah, that's it. So that's, just a second, I'll stop presenting. That's all from my side, guys. Any questions you have, any doubts you have, please ask. समझ आया सबसे पहले तो वो बहुत important है. Yes. अच्छा, honest feedback. अच्छा लगा कि गंदा लगा? अच्छा लगा. अब मुझे आप बाद में बताओगे ना अमित सर को, मुझे नहीं बताओगे. एनीवेज, बट कुछ समझ आया इंडस्ट्री के बारे में? इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री. देखो, नौकरी, अब मुझे जॉब मिल गई, ठीक है. आई वर्क विद मैक, ओके, एपटेक, मतलब एपटेक इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं अगर ये बोलूं, अरे मैं ना 10 साल पहले इतना बढ़िया काम करती थी, नो, एवरी डे इज अ न्यू डे. तो एवरी डे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. अब आपकी जॉब तो लग जाएगी, अब जॉब के बाद आप अपनी शोरील बंद करके बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं है. यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू हैव टू keep on upgrading yourself. See, there's no end to learning. आज मैं जॉब कर रही हूँ, फिर भी मैं कुछ कुछ इधर उधर का सीखती रहती हूँ कि काम, it always helps in the long run, right? Any question, guys, please ask.
Anything you want to know from me? Anything, any doubt, any question? Amit sir, anything they would like to ask? हम आपके पास पोर्टफोलियो होंगे ना, if you have, you can show us कि किस तरह के पोर्टफोलियोज बेस्ट होगा. Vinod is asking, Mala, in case if you can share some of the best portfolios. Okay, portfolios, Vinod, I will not have because I am, and I'm not that person जो बता सकता है कि the portfolio is good or I have done, so in case if you don't have, I have Deepak. shared. I think Deepak sir. Deepak sir will be the best person जो आपको वो दिखा सकते. We can have a separate But session. I've already shared some Behance profiles with them because graphic designers specifically Behance की profile में सारा का सारा मिल जाता है जो भी वो हाँ सब कुछ मिल जाता है and बाकी एक बारी Deepak sir से you can meet or you can e-meet. Any other question? किसी को कुछ भी डाउट है पूछो. Ma'am, as you have 10 years of experience with MAAC, right? 14. So 14 years, so sorry. 14 years, so what's the highest package that you have seen that is offered to a student? We have students who have got placed at a salary of 65,000 also. So it all depends on the student. आज जितने भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं या जो भी ऑनलाइन है, सेम फैकल्टी, सेम सेंटर, ओके, बट जरूरी नहीं है कि सबको 30,000 मिलेगा. हो सकता है कि माला को 4,000 मिले, मैं जस्ट एन एग्जांपल, एंड विनोद को 10,000 मिले. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, बट studios and companies do pay well, and the maximum which I have placed in my 12 years is 65,000 at quality balls. Again, media and entertainment with highly, so at quality balls. And then we have Amazon where the salary is 45,000, followed by Technicolor, Rockstar is 35,000. So it all depends on the student. Yes, Ayush, you want to ask something? Ma'am, just a quick question. Just need to know. So these companies give jobs for part-time as well, right? Full-time and part-time both, right? Freelance, yeah, Yeah, yeah. just like freelancing, right? Yeah. So is there an so they also give that kind of See, opportunity? no. So if you talk about an Amazon or an Accenture, it's a full-time placement. But then we do have companies, like there's a company called Media Monks, so where they hire, interns. So freelancer is never a position or a designation given by a studio. It's intern. Freelancer is something which you do in your own space, like आपको कुछ client मिल गया और आपने उसके लिए कुछ काम कर दिया, वैसा. So internship, yes. No, no. The reason is being asking. The reason why I've asked this question is if there are people who are working in corporate sector, but still they're having the interest in these kind of streams. So if they want to balance their work and along with it, they want to do something in that creative field. So Mala, where Ayush is coming from, he has attended a couple of our workshops and he's a potential student with us. He hasn't yet registered. So he is also working with a corporate right now, and hence you can correlate with his questions. So Ayush, I think if I may ask, where are you working currently? currently I'm working in HCL, Noida Yeah, Sector so 126. if you talk about an internship, I think even HCL hires designers as interns. So yes, all these companies, yeah. So the designation will not be a freelancer; it would be interns, and yes, they do hire interns as well. Someone who is doing something else and can work as an intern also. Yeah. So yes, the answer is yes. I would Okay. also like to attempt this on behalf of Mala as well. See, what happens is in India, moonlighting is legally not allowed. Okay? Legally. But at the same time, while you're working for some company and parallelly you're doing something else where it is conflicting. Right? जो generally IT के terms में generally होता है कि यार मैं कहीं काम कर रहा हूँ, parallelly कोई project उठा रखा है, because that is legally not allowed. However, freelancing as a terminology is widespread. But officially, in case if you will ask some question like, so people will not be able to give you official answers. However, in case if you can go to any of the agencies largely will give you those kind of freelancing jobs as well. Okay, sir. Okay, sir. Thank you for answering. Thank you, ma'am, for answering. Thank Thanks a you. lot. Any other doubt?
No, so I think since Ayush comes from an HCL, so nowadays the presentations which we used to make earlier is completely on a makeover. So it's even Ayush, wherever you're working currently, and if you parallelly do this course, and it will definitely be helpful in your job itself. I mean, that will definitely get you a better salary and a better exposure. He's a Uh, photographer as well. Parallelly, he's a photographer, so he Oh, does wow, it. amazing. Yeah. yes. Why? Because I am already so if I talk about HCL, so HCL also have some of their workshops, and they have some kind of exhibitions are there. Correct. So the Yeah. owner of this company is and his wife is the owner of that exhibitions. So I'm also planning to get into it as well. Wow, So, okay. yeah. That's So I'm no, just planning. amazing, Yeah. amazing. I mean, we would Yeah. really be very happy to meet you when I come to the center. But amazing. Great. Yes, ma'am. I saw your LinkedIn account, so it's absolutely amazing and an honor to interact with you. Wow, great, great. And it would be lovely meeting you at the center in person, whenever I'm there. Yeah, sure, ma'am. And Sure. his work has also, Mala, his work has also been, I think, rated by the government of, I think, some of the state government or government of UP, if I'm not mistaken. Oh, So wow. he's Okay. got accolades as well. So yeah. Wow, amazing, amazing. It was lovely meeting you. Yes, ma'am. Same here. Same here. Okay. Yeah. Any other question, guys? No. So I think that's a wrap, Amit sir. Done, man. Thank you so much. Thank you so much for your time. All right. So, Amit sir, I would request you to please share your feedback, and I am planning for another session. So, the moment I get a date, I will let you know. Done. I think they are also looking for some of the industry experts. Yes, I'm yes, sure yes. that That's the next. That's the next. So, I will share you the date the moment I get to hear something from the studio. done. And people haven't slept in the session, which means that it was a thumbs up. Thank you so much. And I would request all the students, आप लोग मेरे लिए नहीं, आज अपने लिए clap करो. Please clap. And इसलिए because you are a proud MAAC student, and I would really like to see everyone get placed in good studios and good companies, and वो होगा. So dream big, sleep creativity, drink creativity, think creativity. You're a content creator, and I would really be happy to see you successful in your careers. Thank you so much, and see you soon at the center. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so Bye much. bye bye Ayush. Bye Amit sir. Thank you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Bye.